हाँ, क्योंकि केजरीवाल जी कहीं न कहीं अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखते हैं और आई एम वेरी श्योर कि आपने अभी रिसेंट टाइमिंग में उनको लेकर के काफ़ी कुछ बातें कही हैं और ख़ास करके जो शराब घोटाले का जो मामला सामने आया है, उनके पार्टी के काफ़ी लोग ऑलरेडी जेल की एक तरीके से हवा खा रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि ऑलरेडी अंदर हैं। बट अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़ा दावा करते हैं कि उनके जितना तो ईमानदार कोई है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब आपको भी उनकी ईमानदारी को लेकर के शक है या फिर सिर्फ बोलने बोलने वाली बातें हैं ये सब? अब मुझे क्या, पूरी दिल्ली, पूरे दुनिया को, पूरे देश को शक है। जी। विजय, सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम के साथ झूठा शब्द जुड़ गया है। आप गूगल भी करिएगा ना, जी। झूठा, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी की फोटो आती है, 4-5 में आ जाएगी। तो इसका मतलब कि गूगल पे तो जो उस नाम से ज़्यादा सर्च होते हैं वो मालूम होता है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी सबसे कम समय में अपने बनने और अब तक में दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बन चुकी है। उनके जितने, जिनको कहते तुलना करते हैं, मतलब आप सोचिए कि हम तो कहना भी, कहने में भी हमको शर्म आती है कि जिसकी तुलना भगत सिंह जी से कर रहे हैं और वो जेल में है और कोर्ट बेल नहीं दे रही है। मान लीजिए मनोज तिवारी कुछ कहता है तो ठीक है, इट्स पॉलिटिकल, मे बी पॉलिटिकल, राइट, लेकिन कोर्ट आपको बेल न दे, दैट इज नॉट पॉलिटिकल, दैट इज लीगल। तो लीगली आपके लोग जो सबसे करीब, जिनको मानते थे, सबसे अच्छा बोलते थे, वो जेल में है, बेल नहीं मिल रही है। और अब आपसे जब पूछताछ शुरू हुई तो वही अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, और अभी आरोप लगने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो उसमें भाग जाते हैं। पर जैसा कि आपने बोला कि गूगल पे जनरली अगर हम झूठा, जैसे फॉर एन एग्जांपल टाइप करें और अरविंद जी का नाम आएगा, तो क्या ये सच में उनकी करनी है? लेकिन झूठा, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, भ्रष्टाचारी और इसके साथ पॉलिटिशियन जोड़ दीजिए तो अरविंद केजरीवाल जी की फोटो आती है। और देखिए, सपना तो आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन वो भविष्य में पार्षद भी बन पाएंगे कि नहीं, मुझे डाउट है। क्यों? इसका एक कारण है जी। पहला मुख्यमंत्री आपने देखा होगा मायरा, जो कहता है हम साइन नहीं करेंगे। अरे आप सीएम क्यों बने हो जब आपको साइन नहीं करनी है? तो साइन कौन नहीं करता है? जो सोचता है अगर हम ये फंस गए काम करते हुए ना तो मेरा साथी पकड़ा जाएगा। अब उसके बाद मनोज तिवारी क्या बोले? आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है जी। दुनिया में कोई चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो नहीं है। डिपार्टमेंटलेस और विजनलेस भी मैं बोलूंगा। अगर विजनलेस नहीं होते तो आज दिल्ली क्या है? गैस चेंबर बनी है जी। गंदे पानी से लोग परेशान हैं, यमुना जी की गंदगी से परेशान हैं, छठ जैसा त्योहार यहाँ प्रतिबंधित करने लगे अरविंद केजरीवाल जी। आप देख लीजिए कि बुजुर्गों के पेंशन बंद कर दिए हैं। मोदी जी 5 साल और भोजन अनाज फ्री में देंगे और आप नया राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं जी। हम 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देना चाहते हैं, आप बोलते नहीं मोदी जी का नाम हो जाएगा। हम गरीबों को आवास देना चाहते हैं, पूरे 4 करोड़ लोगों को पूरे देश में दे दिए, आप दिल्ली में नहीं देने देते हो प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये आप सजा दे रहे हो लोगों को कि आप कुछ सुविधा दे रहे हो। उसके बाद भी मैं यही कहता हूं कि मनोज तिवारी की क्षमता नहीं है कि किसी को जेल पहुंचा दे। जिसका कर्म ऐसा होगा उसका कर्म जेल पहुंचाएगा।